देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। मैं मेरी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं राजदेव जी आपको, आपके साथियों को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं। आपने इस मुल्क की परिस्थितियों को देखते हुए, इस चुनाव के महत्व को देखते हुए और जिस प्रकार कपड़े बदलते हैं उस तरह पार्टी बदलने वाले नेताओं को देखते हुए आपने आगे बढ़कर मुझे और प्रत्याशी को कहा कि आप अजीतगढ़ में आओ, मैं मेरे साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रवाद के लिए मां भारती का वैभव ऊंचा रहे, देश का मान और सम्मान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बढ़ाते रहे, इस उद्देश्य के लिए मैं मेरे साथियों के साथ आपका साथ देना चाहता हूं। अभी मैं नजारा देख रहा था, दलित समाज के लोग एक से एक आगे बढ़कर कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, गरीब को मकान भी मिल रहे हैं, शौचालय भी मिल रहे हैं, 5 किलो अनाज पिछले 3 साल से मिल रहा है, हर घर के अंदर मीठा पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन में मोदी जी का मिशन है ये, देश के मान और सम्मान के साथ बिना मांगे किसान के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि अब तक राजस्थान के किसानों के खाते में 19,600 करोड़ रुपए पहुंची। वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन रहे थे, उनके मन में मोदी जी के प्रति और जिन्होंने गरीब कल्याण के काम किए, गरीब के जीवन को बदला, जिन मोदी जी के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए, उन सारे हालातों को देखते हुए मैं बड़ी संख्या में धानक समाज, नायक समाज, मेघवाल समाज, इन भाइयों ने जिन्होंने आज मेहनत कश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के दामन को पकड़ा, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पूर्व सरपंच साहबान को, बीडीसी मेंबर को, जिन्होंने आज फैसला किया है हिंदुस्तान के अंदर फिर तीसरी बार मोदी सरकार और सरकार बनाने के लिए इस बार जो उम्मीदवार आया है, संघर्षों से पला हुआ उम्मीदवार, दबा हुआ उम्मीदवार, गरीबी को अपनी आंखों से देखा हुआ उम्मीदवार, झोपड़ी में पैदा हुआ उम्मीदवार, उस उम्मीदवार को वोट देकर मोदी जी को मजबूत करने के लिए आज आप सब लोगों ने जो मन बनाया है, मेरे पास शब्द नहीं, मैं कितना आपको धन्यवाद। मैं अभी बजरंग जी का भाषण सुन रहा था, राजदेव जी की बात भी मैंने सुनी, परसों से नहर निकली, चकबंदी नहीं, रेगुलेशन तय नहीं, भिलानी में किसान आंदोलन करते हैं, गोली चलती है, लाठी चलती है, यहाँ के रहनुमा झूठे आंसू बहाकर चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं, मुझे तो खुद चिंता है। अभी एसपी सिंह जी कलेक्टर ने, इन्होंने कहा गांव पूरा जोड़ पायतन में बस गया। हाईकोर्ट में मामला, पड़ोस में सारा गांव में यही समस्या थी, लोग चेते नहीं, कांग्रेस की हुकूमत थी, पूरा का पूरा एक वार्ड साफ हो गया।
मैं आज आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं सरकार में नहीं पर सरकार चलाने वाले लोगों के अपनी बात को मनाना भी जानता हूं, कहना भी जानता हूं। क्या बात है। ये आपकी आबादी का प्रस्ताव। मैं चाहूंगा राजेश जी, इस बात को पूरे कागजात को लेकर के मेरे पास आपको आना पड़ेगा। हमें इस यहाँ की जमीन के बदले दूसरी जमीन फॉरेस्ट को देनी पड़ेगी। प्रस्ताव तैयार करके प्रस्ताव बनाकर हाई कोर्ट में रखना पड़ेगा, जब जाके अपना पीछा छूटेगा। और आपकी इस नहर के अंदर चकबंदी हो, मौका मिलेगा। आप जिसे देवेंद्र झाझड़िया को जिता के भेज दो, देवेंद्र झाझड़िया के साथ नहर के मंत्री को लेकर आऊंगा, यहीं बैठकर उनको कहूंगा चकबंदी का फैसला करो। क्योंकि सरकार में डबल इंजन की सरकार है। तो भाइयों, मैं तो भादरा के लोगों को बहुत ही चतुर समझता था, कैसे कैसे लोगों को मौका दे दिया। कांग्रेस और कांग्रेस की राशि एक हमके पता लगा। विधानसभा में बोलते थे तो मैं कहता था उनको, कांग्रेस का तिरंगा झंडा है या तुम्हारा लाल झंडा, पहले तय कर लो। बड़े मजे करते हैं भैया आपने उनके। राज्यसभा का चुनाव हो, सरकार बचाने की मुहिम हो, हर मामले के अंदर सरकार के सत्ता के साथ रहे। थाने कचहरी की राजनीति यहाँ चलती रही। हमने तो सच्चाई से बात कही। और इस बार जिस कांग्रेस के खिलाफ 2 महीने पहले लड़े, उसी कांग्रेस के साथ हो लिए। ये डबल इंजन की सरकार में भाइयों, अशोक गहलोत की सरकार नहीं जो पोल पड़ी है। कॉमरेड का हुक्म हो गया, 151 में आप बंद हो गया, वो नहीं चलेगा। अब चिंता छोड़ देना। मैं तो आपको यही कहने आया हूं कि आज हालत कांग्रेस की क्या है। कांग्रेस का जहाज किस तेजी से डूब रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। अब चुनाव हो गया, कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं चुनाव नहीं लड़ना। गहलोत साहब कहते हैं चुनाव के नजदीक नहीं जाऊंगा, बेटे को शहीद चाहे कर दो। पायलट साहब लड़ना नहीं चाहते। डोटा समाजी के शिखर में दोनों को कोई आदमी नहीं मिला, टोपी रख दी कॉमरेड पर। रवि आपने अखबार में पढ़ा होगा, टिकट मिल गई। जिस कांग्रेस की टिकट के लिए वर्षों तक कई लोग चक्कर काटते थे, राजसमंद में टिकट मिल गई सुदर्शन जी को। कहते मेरे को टिकट क्यों दे दी, मैं हूं विदेश में, मैंने कब टिकट मांगी। जयपुर में टिकट मिल गई। सुनील जी शर्मा टिकट लेकर नेताओं को ढूंढते चले गए, टिकट अपनी रखो, मुझे हार बर्दाश्त नहीं। प्रताप सिंह जी चुनाव मैदान में है तो आज बखवाल में कह रहे हैं यहाँ कांग्रेस मजबूत है। अब इस प्रकार के सेनापति है कांग्रेस के, उसको कांग्रेस अब क्या करेगी। 400 पार मोदी जी की सरकार होगी, क्या नहीं किया। मोदी जी ने इस देश की किस्मत को बदल दिया। अब याद करो वो समय जो सरहद पर हमारे सैनिक सोए हुए थे, आतंकवादी सर काट के ले गए और तो शहीद की बेवा जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। 5-7 दिन तक संसद मौन हो गई। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मोदी जी के समय सीआरपीएफ के जवानों को बस में उड़ाया आतंकवादियों ने। शेर की मांद में जाकर शेर का शिकार किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। और फिर दूसरे दिन शुरू कर कहा ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा। भाई कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल जी है। 35 साल तक इस परिवार के साथ मैं भी रहा, मैं बड़ा अच्छा था।
राम सिंह जी और कमला जी मुझे कहते तुम तो लक्ष्मण हो। हमें मुझे याद आ रहा है बलराम जाखड़ को हराकर जब हमें जनगणना के बाद बाहर निकले तो कमला जी ने तिलक लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने कहा लगाओ राम सिंह जी के तिलक। बोले पहले मैं आपके लगाऊंगी। और आज मेरे बारे में कह रहे मैं सामंत हो गया। 35 साल तक सामंत नहीं था, जिला प्रमुख बनना था सामंत नहीं था, सांसद बनना था सामंत नहीं था, इन गलियों में घूम घूम कर बीजेपी का वोट मांग रहा था सामंत नहीं था। टिकट कट गई, मैं सामंत हो गया। गाली बकने लगे। 15 लोगों की टिकट कटी है, 15 लोगों सीटिंग एमपी 15 कटे हैं राजस्थान में। हिंदुस्तान में 100 कटे हैं। बगावत एक ने की है। आज से 10 दिन पहले जब राहुल गांधी जी ने कटाक्ष किया था मोदी जी की क्या बात करें, इनका तो कोई परिवार ही नहीं। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने कहा मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। और उस रात के अंदर राहुल कसमा जी ने भी लिखा अपने स्टेटस पर मैं मोदी का परिवार। परिवार जब युद्ध में लड़ता है, परिवार जब अपनी शान की लड़ाई लड़ता है तो परिवार का व्यक्ति पीछे से छुरा लेकर छुरा मारकर भाग जाए उसको परिवार का होता है। इसलिए भाइयों मैं तो यही कहना चाहता हूं, जिस नेता को दुनिया ने नेता माना, अभी G20 में 20 बड़े शक्तिशाली देश दिल्ली में इकट्ठे हुए और मोदी जी ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, इस बात को मानो तो मानो। सबने कहा दुनिया की शांति के लिए मोदी जी आप हमारी अगुवाई करो, वासुदेव कुटुंबकम को मानो। अपने योगा किया करते थे, आज 187 देश योगा करने लगे। आज अपनी बाजरी को जिसको अपने ही खाया करते थे कहते गरीब का अन्न है, आज दुनिया कहते इससे अच्छा अन्न नहीं, क्योंकि मोदी जी ने पुकार दिया। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को हमने पछाड़ दी। हमारा देश बदल रहा है, गरीब का जीवन बदल रहा है। जहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसके घर में मोदी जी के कोई न कोई जन कल्याण का काम नहीं हुआ होगा। इसलिए भाइयों, एक तो वो सरकार है जब सरकार कह रही थी कर्जा माफ करेंगे, सूरजाराम कड़ेल जैसे लोग फांसी के फंदे पर चूमे। कर्जा माफी के नाम पर 19,600 किसानों की जमीन नीलाम हुई। और दूसरे तो मोदी जी जिन्होंने जिनसे कभी मांग भी नहीं की, आपके खाते में टप देने साथ में पैसा आ जाता है। अब तो 2000 बढ़ा और दिया जनलाल जी ने। अब तो गेहूं पर भी 125 रुपए एमएसपी से और बड़ा बढ़ोतरी कर दी। अब तो 450 में सिलेंडर देना और चालू कर दिया। और हमारे बच्चों के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, जिनका जिक्र अभी हरदेव कर रहे थे, उनके वो आज जेलों में बैठे हैं जिन्होंने पेपर लीक किया, पेपर बेचा। पहले धमकियां मिलती थी जेलों से, अब जेल के सरगनाओं को ये जो संगठित अपराध किया करते थे गैंगस्टर, इनकी पकड़ के लिए एनआईए तक घूम रही है। आपके पड़ोस में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई, 24 घंटे के अंदर 2 शूटर पकड़े गए। पर्दे के पीछे जो है उनको ढूंढने के लिए विदेश में से घूम रही है। इसलिए भाइयों, मैं तो आपसे यही निवेदन करने आया हूं। पिछली बार आपने 70,000 वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। उस समय आप लोगों के मन में एक बात थी कि भगवान राम का मंदिर नहीं बना, आप 550 वर्षों से बात सुन रहे हैं। अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन गया। उस समय आपके मन में ये बात थी कि ये कश्मीर हमारा अंग होना चाहिए, धारा 370 भी हट गई। हमारी मुस्लिम बहनों को तलाक 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 कहकर उनका जीवन नष्ट हो जाता, ट्रिपल तलाक भी हट गई। आज हमारा देश दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है। इसलिए अगर पिछली बार 70,000 वोटों से आपने जिताया, दुर्भाग्य ये रहा कि जीतने के बाद आज जो गांव के अंदर वोट की बात कमल की जगह पर हाथ का निशान लेकर घूम रहे हैं, आपने
10 साल तो बेटे जी को बनाया और 35 साल पिताजी को बनाया, कभी शक्ल देखी गाँव? वोट के समय में आए, वोट के समय में आएंगे और गांव में शक्ल नहीं दिखाएंगे। ऐसे बहरूपियों को क्या अपने वोट देंगे? अरे वोट अब तो ऊपर भी सरकार मोदी जी की, नीचे सरकार भजनलाल जी की। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज राजदेव जी सिंह जी इसी गढ़ में आप सब लोगों ने, अगर हमारे उम्मीदवार जो सीधा साधा है, बचपन में हाथ गया, पत्थर फेंकने लगा, लकड़ी फेंकने लगा, भाला हाथ में आया, भाला फेंका और दुनिया में इस देश का नाम जिस नौजवान ने किया, आज वो नौजवान और दूसरी तरफ जिनको मौका दर मौका आप देते चले गए, जिनको कल तक अपनी पार्टी का नेता कहते थे, उनको सामंत कहकर गाली दे रहे हैं। इन सब लोगों को सबक सिखाने के लिए वोट की चोट लगाओ और भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, ये अपील करने के लिए। और ये वादा के साथ कि चाहे आबादी की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, नहर की बात हो, इस पवित्र जगह पर खड़ा होकर बात कह रहा हूं। चुनाव के बाद आप हम मिलेंगे, बात करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे और बरसों पुराने इस नासूर को समाप्त करेंगे। ये वादा मैं आपसे कर रहा हूं। और मुझे भी आपसे वादा चाहिए, अगर मोदी जी के 400 पार करने हैं, अगर मोदी जी की सरकार बनानी है, हाथ खड़े करके मन से मुझे विश्वास दिलाओ, मन से विश्वास दिलाओ। बहन बेटियां भी करें। और अब अपने हाथ क्यों खड़ा करते हैं? ये क्या चीज है जिसके कारण से हाथ खड़ा करते ही शपथ हो जाती है? इसलिए करते हैं कि उस अनंत में वो भगवान है जिसने सृष्टि पर हमें भेजा है। अब उसकी शपथ लेकर अगर हाथ खड़े किए हैं तो शपथ पर कायम रहना। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन से आप हम बंध रहे हैं। आपके कामों के लिए, आपके रक्षा के लिए तैयार मिलेंगे। अब आप ही दूत बन जाओ मोदी जी के और गांव गली में जाओ। आप सब लोगों का आभार, विशेष तौर पर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ संबंध जोड़ा, उनका आभार। और राजदेव जी, आपने जो मुझ पर उपकार किया, आज इतनी सभा में कह रहा हूँ, आपने व्यक्तिगत तौर पर जो मुझ पर उपकार किया है सभा करवा के, उसको मैं जीवन पर्यंत याद रखूंगा। आपके जिम्मे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब आप ही इस इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी का लग जगाओ और पार्टी को जिताओ। यही निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।